First part we studied about the Himalayan mountains. Now we will study about second, the northern plain. The northern plain has been formed by the interplay of three major river systems, namely the Indus, Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. जो नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हुआ है वो मेनली तीन रिवर सिस्टम की वजह से हुआ है, इंदस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज जो उनके पार्ट्स रिवर के निकल जाते हैं ना स्ट्रीम्स वे. दिस प्लेन इज फॉर्म ऑफ अलूवियल सॉइल. अलूवियल सॉइल से बना है. पता है अलूवियल सॉइल कौन सी होती है? जो सैंड और मिट्टी जो रिवर अपने साथ लेके आती है उन्हें बोलते हैं अलूवियल. द डिपोजिशन ऑफ अलूवियम इन ए वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटेज ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन. तो जो डिपोजिशन हुआ ना अलूवियम का, मतलब जो अपने साथ सैंड, क्ले, सिल्ट वगैरह रिवर्स लेके आए डिपोजिट्स, तो वो डिपोजिट हो गया एक वास्ट बेसिन में, गहराई में, मतलब हिमालय के फुट हिल्स में, हिमालय के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर्स. तो उससे कहते हैं फर्टाइल प्लेन बन गया वो एक हमारा. मतलब जो नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन हुई है वो अलूवियम से हुई है. डिपोजिट ऑफ क्ले, सॉल्ट जो रिवर से बह के आता है. तो जो फुट हिल्स था ना ये हमारे हिमालय से, तो हिमालय के फुट हिल्स में वो मिट्टी सारी इकट्ठी होके तो वो अलूवियल सॉइल हो गई पूरी. यहाँ पर एक फर्टाइल लैंड हो गया इसकी वजह से रिवर्स की. इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. ये एरिया बताया. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड. तो ये इसकी डायमेंशंस बताई हैं. इसे डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, डेंसली पॉपुलेटेड है with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate. It is agriculturally productive part of India. तो मिट्टी बहुत अच्छी है यहाँ की, combined with adequate water है और climate भी अच्छा है, फेवरेबल है क्रॉप्स के लिए और एग्रीकल्चरली एक प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन. द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशन वर्क. और जो नॉर्दर्न माउंटेन से आ रही है यही डिपोजिशन करते हैं. इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप, एक थोड़ा सा ढलान है यहाँ पे, जेंटल स्लोप है. द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस. तो जो वेलोसिटी है वो रिवर की वो डिक्रीज हो गया. स्लोप मतलब ढलान ऊपर की तरफ, चढ़ाई है. सॉरी मैं ढलान नहीं, वो चढ़ाई है, थोड़ा स्लोप है एक जेंटल सा. तो जो वेलोसिटी है वो रिवर की डिक्रीज हो गई. विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स. मतलब कुछ रिवराइन आइलैंड्स फॉर्म हो गए उस स्लोप की वजह से. रिवराइन आइलैंड्स मतलब वो आइलैंड्स जो रिवर बैंक में सिचुएट होते हैं, जो रिवर बैंक के पास होते हैं, तो वे आइलैंड टाइप बन गए एक स्लोप की वजह से. द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. और जो रिवर्स लोअर कोर्स में थी हमारे वो स्प्लिट हो जाती है न्यूमरस चैनल्स में, बढ़ जाती हैं वे ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. सिल्ट क्या है? फाइन सैंड और क्ले. दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज और इन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस. 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स. जो वेस्टर्न पार्ट है उसे पंजाब प्लेन्स बोला गया है. फॉर्म बाय द इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज. तो पहला पार्ट क्या है? वेस्टर्न पार्ट, वो है नॉर्थ, मतलब वेस्टर्न पार्ट नॉर्दर्न प्लेन का, उसे हम बोलते हैं पंजाब प्लेन्स और वो फॉर्म हुआ इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज से. द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान. और जिसका लार्जर पार्ट है वो पाकिस्तान में लाई होता है. The Indus and the tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas and the Satluj originate in the Himalayas. सब हिमालय में originate हुई हैं. This section of the plain is dominated by the Dobes. अब Dobes क्या है? Dobe is made up of 2 words, do meaning two and ab meaning water. अच्छा. Similarly, Punjab is also made of 2 words, पंज मतलब 5 and ab meaning water. पंजाब बोलते हैं land of 5 rivers. So this. फिर आता है द गंगा प्लेन. द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर्स. इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट. पर्टिकुलरली इन असम लाइज इन ब्रह्मपुत्र प्लेन. तो पहला क्या था हमारा? वेस्टर्न पार्ट आ गया था, वो पंजाब प्लेन्स था जो इंदस रिवर से बना था. फिर आता है दूसरा गंगा प्लेन जो कि बिटवीन है घाघर एंड तीस्ता रिवर से हमारे, ठीक है, और ये दिल्ली, यूपी, ये सब स्टेट्स में है. द नॉर्दर्न प्लेस आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ. ज़्यादातर नॉर्दर्न प्लेस को डिस्क्राइब करा जाता है, बताया जाता है कि एक फ्लैट है वो पूरा एरिया और कोई वेरिएशन नहीं है, मतलब उतार चढ़ाव से, मतलब रिलीफ में उसके. इट इज़ नॉट ट्रू, पर ये सच नहीं है. दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स. और इनके भी डाइवर्स रिलीफ फीचर्स होते हैं, मतलब अलग अलग रिलीफ फीचर, मतलब जो रिलेटेड टू लैंडस्केप होते हैं.
फिजिकल फीचर्स लैंडस्केप से। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस एंड रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 रीजन्स, और वेरिएशंस एंड रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग में 4 रीजन्स में डिवाइड हो जाते हैं हमारे। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विद लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ ऑल शिवालिक्स, इट इज़ नोन एज भाबर। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग है उसके रिलीफ फीचर के। तो नॉर्दर्न तो 4 रीजन्स में बांट सकते हैं हम। जो रिवर्स होती हैं वो जब आती हैं माउंटेन से तो वो डिपोजिट कर देती हैं पेबल्स एक नैरो बेल्ट में, अबाउट 8 to 16 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स, जो शिवालिक्स के पैरेलल। शिवालिक्स कहाँ था हमारा, ये आउटर मोस्ट रेंज थी हमारी हिमालयास की, ये शिवालिक रेंज है, तो इसके ही पैरेलल यहाँ पे 8 to 6 किलोमीटर की विड्थ में पेबल डिपोजिट हो जाते हैं, तो उसे बोला गया भाबर बेल्ट, उसे हम बोलते हैं भाबर बेल्ट। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तेराई। तो पेबल्स इकट्ठे हो गए, इसे हमने बोल दिया, और सारी स्ट्रीम ना इस भाबर बेल्ट में डिसअपियर हो जाती हैं, मतलब ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेबल्स आ गए, तो ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, फिर अब साउथ में आएंगे उस बेल्ट के, तो जो रिवर्स होती हैं हमारी स्ट्रीम्स वो फिर से रीमर्ज हो जाती हैं, वे फिर से आ जाती हैं, मिल जाती हैं आपस में, और एक मार्शी स्वैम्पी दलदली एरिया सा बना देती हैं नोन एज तेराई। तो ये सेकंड रीजन हो गया, फर्स्ट था भाबर, सेकंड है तेराई। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये बहुत थिकली फॉरेस्ट था और इसमें बहुत वाइल्ड लाइफ जंगली वाइल्ड एनिमल्स रहते थे। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, पर पार्टीशन के बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड के लिए पूरा फॉरेस्ट ख़त्म कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया, और पार्टीशन के बाद जो माइग्रेंट्स आए थे उनके लिए यहाँ पर मतलब रखा गया, सेटल करने के लिए बनाया गया। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, ये हमें एक एक्टिविटी दी है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेस फॉर्मर ऑफ ओल्डर एलुवियम, जो लार्जेस्ट पार्ट है इस नॉर्दर्न प्लेन का वो ओल्डर एलुवियम से बना है, मतलब बहुत पुरानी रिवर्स, मतलब जो लाई है डिपोजिट उसका, मतलब नया बहुत कम है, ओल्डर ज़्यादा है। इट लाइज अबव द फुट प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर, तो ये अबव ये लाई करता है फ्लड प्लेन से ऊपर रिवर्स के। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर, और उसे हम बोलते हैं भांगर। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन कैलकेरियस डिपोजिट्स लोकली नोन एज कंकड़। ठीक है, तो इस पार्ट को भांगर बोलते हैं, और इसकी जो मिट्टी है वो कंटेन करती है कैलकेरियस, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लाइम जिसे, तो मतलब सॉइल बहुत लाइम है मतलब, ठीक है, उसमें कैल्शियम के वो ज़्यादा हैं CaCO3 डिपोजिट्स, और उसे हम बोलते हैं कंकड़। द न्यूअर यंगर डिपोजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खदार, और जो नए हैं इसके, ये तो पुराने थे ओल्डर एलुवियम के जिन्हें हम कंकड़ बोलते थे, और जो नए हैं उन्हें हम बोलते हैं खदार। ओके, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ये नए साल नए होते हैं, हर साल नए होते हैं, एंड सो और ये इसलिए फर्टाइल हैं, बार बार रिवर्स हर साल आती हैं और ये नए नए बनते जाते हैं। दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है। फिर आते हैं हमारा था पेनिसुलर प्लेटो, ये है हमारा पेनिसुलर प्लेटो जिसे हम डेक्कन प्लेटो भी बोलते हैं। द पेनिसुलर प्लेटो इज ए टेबल लैंड कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो उसमें ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस जो लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनती है, और मेटामॉर्फिक में पता है जब हाई प्रेशर और हाई हीट्स में को एक्सपोजर में आती है इग्नियस रॉक, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाती हैं। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, ये बना था ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, और इसलिए ये बहुत पार्ट है ओल्डेस्ट लैंड मास का पूरे वर्ल्ड में। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू, और इसकी 2 डिविजन्स हैं, मेनली सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। The part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada river covering a major area of the Malwa plateau known as the Central Highlands। जो पार्ट है पेनिसुलर प्लेटो का जो नॉर्थ में है, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर,
लाइंग टू द नॉन कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटो, जो मालवा प्लेटो का मेजर एरिया कवर कर रहा है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। ये डेक्कन प्लेटो है हमारा, ये नर्मदा रिवर आ गई, कहाँ है ये, ठीक है। इसके जो नॉर्थ में है ये मालवा प्लेटो, इसका जो एरिया कवर कर रहा है इसे हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। ये विंध्या रेंज आ गई, ये सतपुरा रेंज है और ये अरावली रेंज है। ये आपको याद करने होंगे, मैप में आते हैं मार्क करने के लिए। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और जो बाकी का वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है, पार्ट है उसका, वो मर्ज हो जाता है सैंडी और रॉकी डेजर्ट राजस्थान के। द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड द किन्हिस फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट फ्लो करती है रिवर, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट, दस इंडिकेटिंग द स्लोप, और ये स्लोप इंडिकेट करती हैं। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द रीफ। जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो वेस्ट की तरफ ज़्यादा वाइड है और ईस्ट की तरफ ज़्यादा नैरो है। द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटो आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है, जो ईस्टर्न पार्ट है उसके, उन्हें हम बुंदेलखंड या बघेलखंड भी बोलते हैं। Then we have the Chota Nagpur Plateau marks the further eastward extension drained by the Damodar River। फिर आता है छोटा नागपुर प्लेटो, ये मार्क करता है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। छोटा नागपुर प्लेटो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, ये कहाँ है हमारा, ये आ गया, ये छोटा नागपुर प्लेटो है, ये हमारा ईस्टवर्ड एक्सटेंशन मार्क कर रहा है, ओके। द डेक्कन प्लेटो इज ए ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, ओके। हमने अभी देखा कि डेक्कन प्लेटो साउथ में है रिवर नर्मदा के, और ऊपर सेंट्रल हाईलैंड्स हैं। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस टू द इन द नॉर्थ, वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन, और उसकी ईस्टर्न एक्सटेंशन ये सब बनती है, और सतपुरा रेंज उसकी बनती है नॉर्थ में। मतलब सतपुरा रेंज से ऐसे, और ईस्टर्न में आपके ये आ जाते हैं, अभी यहाँ पे शायद दिखा नहीं रखे हैं, पर यहाँ से मार्क हो जाती है सतपुरा रेंज से ये पूरा डेक्कन प्लेटो। लोकेट दिस हिल्स, हाँ वो हमने लोकेट करने हैं हिल्स को और रेंजेस इन द फिजिकल मैप, ये एक्टिविटी दी है। द डेक्कन प्लेटो इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, और इसका हायर वेस्ट में और स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, तो उसका स्लोप ऐसे आ रहा है थोड़ा। एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटो इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज द मेघालय, करबरी, एंगलोंग प्लेटो एंड नॉर्थ कैचरिस, और उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन एक पार्ट हमें दिखाई देता है नॉर्थ ईस्ट में भी। नॉर्थ ईस्ट कहाँ है आपका, यहाँ पर, ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, ये थोड़ा ऊपर की तरफ। थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट आर द गारो, खासी एंड द जैंता हिल्स, और तीन प्रोमिनेंट हिल रेंजेस कौन सी हैं, वेस्ट टू ईस्ट, गारो, खासी एंड जैंतिया। ये होंगे मैप में आपके शो करे हैं, ये गारो, खासी, जैंतिया।